लंग्स फाइब्रोसिस की हम बात कर रहे थे और लंग्स कोलैप्स की, ये आपके पास पुल्ड करते हैं ट्रैकिया को, ठीक है। उसके बाद लिखें इसके डिफरेंशियल डायग्नोज ना। जो इसके डिफरेंशियल डायग्नोज है उसमें हमारे पास क्या है, प्लूरल एफ्यूजन, रूरल एफ्यूजन। या जारी सी बात है, जिस साइड पे पानी होगा वो दूसरी साइड पे क्या करेगा, इसको आपके पास धकेलेगा। फिर उसके बाद नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स। तो ये तो भाई अंडरस्टूड सी बात है ना, ये आप लोगों ने दो पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद लिखें, आप लोगों ने जनाब अली अभी तक पल्पेशन में बात की है, एपिक्स ऑफ द बीट की आपने बात की है, जनाब अली पोजीशन ऑफ द ट्रैकिया, अब नॉर्मल पोजीशन और नॉर्मल भी मैंने बता दिया। लिखें नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पे आप लोग लिखेंगे इसमें चेस्ट मूवमेंट्स। और चेस्ट मूवमेंट्स बायलेटरली इक्वल, आप लोग पल्पेशन के दौरान ना चेस्ट मूवमेंट को भी देख सकते हैं, पहले भी हमने इंस्पेक्शन में भी देखा है। और अभी चेस्ट मूवमेंट भी इसमें लिखेंगे। और चेस्ट मूवमेंट नॉर्मली क्या होती है, बायलेटरल इक्वली। चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट आपके पास नॉर्मली, नॉर्मली जनाबेली क्या होती हैं, बायलेटरल, बायलेटरल इक्वली। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब लिखें जी चेस्ट एक्सपेंशन, नंबर फोर पे लिखें चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सपेंशन, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, चेस्ट एक्सपेंशन में ना हमारे पास जो सिनेरियो जो आप लोगों को पता होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन नॉर्मली, नॉर्मली जो चेस्ट एक्सपेंड करती है ना, नॉर्मली आपके पास ये जो एक्सपेंड करती है ये 3 से 5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट एक्सपेंड करती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में, जिसमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन की तरह, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो आप लोगों ने चुप करके क्या करना है, हाँ जी, अब नॉर्मल इसको कंसीडर करना है। फिर लिखें नंबर फाइव पे, नंबर फाइव पे आप लोग लिखेंगे वोकल फ्रीमिटीज। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको अब बताने लगा हूँ, लेकिन जिसके जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके ऊपर तो मैं जो है ना आप लोगों को स्टार्ट बता देता हूँ कि यार ये एग्जाम के लिए आपको और हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लिखें वोकल, वोकल फ्रेमिटिस, वोकल फ्रेमिटिस। अच्छा, वोकल फ्रेमिटिस के बारे में ना दो तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं यहाँ पे। बेसिकली ना जो वोकल है ना, वोकल कार्ड्स की आप बात करते हैं, देखें एयरवे, एयरवे हैविंग, हैविंग, हाँ जी, एयरवे हैविंग साउंड, साउंड प्रोड्यूसिंग एरिया, साउंड प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है। मेन आपके पास वोकल, वोकल आपके पास साउंड प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है ना। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड्स इन द लेरिंग्स। भाई वोकल कार्ड्स आपके पास साउंड प्रोड्यूसिंग आपके पास स्ट्रक्चर है ना, तो ये एक साइड पे नोट आपने लिखना है जरा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे जरा। देखें जी और इसके अलावा क्या है, नॉर्मली हर इंसान में ना जनाबेली ये होता है, देखें नॉर्मली प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। लिखें जरा प्लीज, वोकल फ्रीमिटीज हर बंदे में होता है नॉर्मली, नॉर्मली, नॉर्मली प्रेजेंट इन एवरी, एवरी इंडिविजुअल। भाई हर बंदे के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि होता है, ठीक है। लेकिन यार अब मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक ठीक है। देखिए साउंड का इसके बारे में ना याद रखिएगा, वोकल कार्ड में होता क्या है, जो पॉइंट आपने याद रखना है ना वो ये है कि लिखे साउंड आता है, साउंड जब प्रोड्यूस होता है ना, साउंड कम, यार ये अपनी वर्डिंग में जरा, साउंड कम अबव, साउंड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एंड याद रखिएगा, एंड गोज, एंड गोज इनटू, इनटू जनाबेली, इनटू एयरवे, इनटू, एंड गोज डाउनवर्ड, एंड गोज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ऊपर भी जाएगा। जब साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ये ऊपर की तरफ भी जाता है, ये नीचे की तरफ भी जाता, नीचे की तरफ भी जाता है, ठीक है। एंड गोज डाउनवर्ड इनटू एयरवे, इनटू एयरवे, ठीक है ना। नीचे एयरवे की तरफ जाए, एयरवे। और जब एयरवे की तरफ ये साउंड जाता है ना, साउंड हेयर,
साउंड स्ट्राइक विद एल्वुलर वॉल, एल्वुलर वॉल, ये एल्वुलर वॉल के साथ जाकर टकराता है, उससे आपको वोकल फ्रीमिटीज मिलती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब वो साउंड जो ऊपर की तरफ आया ना, उसके बारे में देखें। साउंड जनाबेली कम अबव, विच बिकम, विच बिकम जो कि आपके पास बन जाता है, या आफ्टर आर्टिकुलेट, आफ्टर, हाँ लिखे बिकम वॉइस, बिकम वॉइस, ये आवाज बन जाती है, वॉइस या स्पीच, वॉइस या फिर स्पीच बन जाती है आपकी आफ्टर, आफ्टर आर्टिकुलेट विद टंग, आफ्टर आर्टिकुलेट विद टंग, जब ये टंग के साथ टकराता है ना, तो भाई ये आपके पास क्या बन जाता है, वॉइस बन जाती है, आपकी स्पीच बन, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा वोकल फ्रीमिटीज है, ऊपर जाएगा तो साउंड बन जाएगी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। लेकिन ये तो बात मैंने बताई है नॉर्मल, भाई ये फिजियोलॉजी मैंने बताई है। लेकिन अब वोकल फ्रीमिटीज की अबनॉर्मेलिटीज लिखें, इसकी लिखें जी एबनॉर्मेलिटीज, ताकि आप लोगों को वो भी तो कंसेप्ट होना पता होना चाहिए ना, नॉर्मली भी। तो इसके लिखे हैं abnormalities, vocal frimities abnormalities। अब वेदर वोकल फ्रीमिटीज लिखे हैं जी, इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं। वो क्या सिनेरियो है, वेदर, वेदर वोकल फ्रीमिटीज, वोकल फ्रीमिटिस जनाबली आपके पास हाँ जी इंक्रीज हो सकती है, या फिर ये डिक्रीज हो सकती है। ठीक हो गया जी। भाई वो साउंड जो नीचे गया अलविलर वाल के साथ ट्रैक स्ट्राइक किया, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। तो लिखें जरा, अगर तो ये इंक्रीज होता है तो फिर कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, अगर ये डिक्रीज होता है फिर कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ये आप लोगों को आप यहाँ पे पता होना चाहिए। देखें जी, एक आपके पास कंडीशन है कंसोलिडेशन, आज के बाद ये पॉइंट याद रखिएगा, कंसोलिडेशन बार बार इंशाल्लाह आपको सुनने को मिलेगा, और आप लोग जो अच्छे अच्छे बड़े प्रोफेसर हैं हॉस्पिटल में, आप लोगों को कंसोलिडेशन का पता होना चाहिए। कंसोलिडेशन बेसिकली इज वन ऑफ द टर्म विच यूज फॉर इन्फ्लेमेशन, हाँ जी, विच यूज फॉर निमोनिया, जिसके लिए, जो कि निमोनिया के लिए यूज होती है, ठीक है। टर्म यूज फॉर, टर्म यूज फॉर निमोनिया। और भाई निमोनिया में अब हमारे पास क्या होता है, निमोनिया को अगर आपने डिफाइन करना है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द अल्विलाई, ये तो आप लोग बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्विलाई, ठीक है। देखिए इन्फ्लेमेटरी जो फ्लूइड है ना निमोनिया का, उसकी वजह से आपके पास कंसोलिडेशन होती है, ठीक है ना। तो इंक्रीज वोकल रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इसमें एक डिफरेंशियल डायग्नोस याद रखिएगा, इसके अंदर आपके पास क्या जी, प्लूरल एफ्यूजन, इसमें आपके पास डिक्रीज हो सकती है, और इसमें आपके पास नीमोथोरेक्स है, क्या है, नीमो, नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, ठीक है। तो ये आप नीमोथोरेक्स, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी, ये थी पल्पेशन के बारे में। अब लिखे परकेशन, नंबर थर्ड लिखें जी, फ्रीमिटीज, वोकल फ्रीमिटीज यार याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ना एक और डिफरेंशियल डायग्नोज है, वो ईपी के साथ इसको जो है ना मतलब कि किया जाता है, ठीक है। तो किसमें आपके पास जिसके अंदर वो कॉन्फर्मिटीज इंक्रीज होती है, ईपी, ईपी। अच्छा, बात करेंगे आगे इंशाल्लाह डिजीज के अंदर। लिखें नंबर थर्ड पे प्रिकशन, प्रिकशन। अच्छा, प्रिकशन में जो आपने पॉइंट याद करना है ना, वो आपके पास क्या है, प्रिकशन, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखें इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आप लोग साउंड्स देखते हैं, डिफरेंट साउंड्स। नंबर वन लिखें रेजोनेंट, पहले तो आपको नोट पता होना चाहिए, नॉर्मल साउंड, नॉर्मल साउंड आपके पास क्या है, नॉर्मल साउंड, नॉर्मल साउंड विल आपके पास होगा कौन सा, रेजोनेंट साउंड, रेजोनेंट, ये आपके पास रेजोनेंट साउंड है, रेजोनेंट साउंड।
ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे रेजोनेंट साउंड आपके पास नॉर्मल साउंड है। अब लिखिए इसके परकशन में आप लोग जो अब नॉर्मल साउंड देखेंगे, अब नॉर्मल साउंड, अब नॉर्मल जो साउंड्स हैं ना, उनमें आप लोगों ने क्या देखना है जी? सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे हाइपर रेजोनेंट, नंबर वन, हाइपर हाइपर रेजोनेंट। और हाइपर रेजोनेंट साउंड के अंदर, हाइपर रेजोनेंट साउंड में आपके पास क्या है? इसके लिखे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और हाइपर रेजोनेंट साउंड आपको मिलता है नीमोथोरक्स के अंदर। इसमें नीमोथोरक्स में, नीमोथोरक्स में, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है? नंबर टू पे लिखें, नंबर टू पे लिखें जनाबेली डल, डल साउंड, डल साउंड। अब डल जो बेसिकली साउंड की एक तरह से, डल बेसिकली वेरिएशन है किसकी? साउंड की। ये पॉइंट याद रखिए। वैसे डल को साउंड इसके साथ नहीं लिखते, बस ये कहते हैं कि जी ये डल बेसिकली वेरिएशन है किसकी? साउंड की। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और प्लूरल अफ्यूजन के अंदर इसके लिखे डिफरेंट, इसके लिखें जी डिफरेंशियल डायग्नोस। और इसके तीन डिफरेंशियल डायग्नोस हैं, निमोनिक लिख लें, निमोनिक लिखें, जिसमें तीन आपके पास सीज आ जाते हैं, तीन सीज आ जाते हैं, जिसमें आपके पास क्या है? नंबर वन, सी स्टैंड फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अभी मैंने बताया आप लोगों को, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड इन द निमोनिया, ठीक है। इसकी बात करेंगे, निमोनिया जो का फ्लूइड होता है। उसके बाद आपके पास जनाब अली आ जाता है लंग क्लैप्स के अंदर। फिर आपके पास क्या है? क्लैप्स लंग्स। मैंने निमोनिया को क्लियर करने के लिए इधर लिख दिया क्लैप्स लंग्स के अंदर। फिर आप लोगों को मिलेगा जनाब अली लंग्स कैविटेशन के अंदर। सी में आप लोगों के पास लंग्स कैविटेशंस, लंग्स कैविटेशंस, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद, अच्छा ये था डलनेस साउंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद लिखें, मतलब नंबर थर्ड जो आप लोगों ने साउंड की बात करनी है वो कौन सा है? नंबर थर्ड पे लिखें जी स्टोनी साउंड, स्टोनी डली साउंड, स्टोनी डल साउंड, डल। अच्छा इसको यार साउंड नहीं कहा जाता, एक तरह से फीलिंग इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसको फील करते हैं, इसके सामने लिखें जरा फीलिंग। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा इसमें क्या होता है? ये आपके पास आता है इसमें प्लूरल एफिशिएंट के अंदर स्टोनी डल जो फीलिंग है ना, आपको मिलती है जनाबेरी। इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोस है ये इंपॉर्टेंट है, प्लूरल एफिशिएंट, प्लूरल एफ्यूजन। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा फिर उसके बाद लिखें, देखें, अच्छा मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे आप लोग बताएंगे यार, ठीक है। और आप लोग बताएंगे भी, और अगर किसी ने लिखना है तो लिख लें, नोट पे लिखना है तो लिख लीजिएगा, अगर किसी ने अपने नोट में अपने हिसाब से लिखना है तो। लंग में सिर्फ एयर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परकशन नोड पे जनाब अली रेजोनेंट। लंग में सिर्फ अगर एयर है तो परकशन पे उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंट। लंग के ऊपर प्लूरा में अगर हेयर हो, अगर उसमें हेयर है, डायग्नोज आपके पास क्या होगा? परकशन में परकशन नोड विल हाइपर रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट। अगर लंग के ऊपर जो प्लूरा है ना, हाँ जी, हाइपर रेजोनेंट में क्या है? अगर लंग के ऊपर जो प्लूरा है ना, उसके ऊपर, उसमें अगर आपके पास एयर है तो उसको हाइपर रेजोनेंट कहते हैं। लंग के अंदर फ्लूइड हो तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। परकशन नोड, आपको परकशन पे आपको जो नोड मिलेगा वो आपके पास क्या होगा? डल होगा, ठीक है। अगर लंग के अंदर क्या हो? फ्लूइड हो, वो आइदर इन दी फॉर्म ऑफ प्लूरल फ्यूजन हो या फिर आपके पास निमोनिया की शक्ल में हो, ठीक है। लंग के अंदर प्लूरा में अगर फ्लूइड है ना परकशन नोड पे, तो उसको स्टोनी डल आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोनी डल फीलिंग कहते हैं। ये आपके पास है जी चार पॉइंट इसके परकशन पे, जो कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एग्जाम के हवाले से आपको पता होने। लिखे नंबर फोर पे अस्कुल्टेशन, नंबर फोर पे लिखें अस्कुल्टेशन। यार समझ आई है? अस्कुल्टेशन, हाँ जी। लंग के अंदर एयर है,
रेजोनेंट, लंग के ऊपर जो प्लूरा है उसमें एयर है, उसको जनाब क्या कहते हैं, हाइपर रेजोनेंट कहते हैं। उसके बाद जनाब लंग के अंदर अगर फ्लूइड है, कंसोलिडेशन है और डल साउंड आते, डल आपके पास मतलब कि एक तरह से वेरिएशन है साउंड की, लंग के अंदर प्लूरा में अगर फ्लूइड है तो उसको परकशन पे स्टोनी डल साउंड कहते हैं। सीधी सी बात है यार, ये आप लोगों को पॉइंट पता होंगे फीलिंग मतलब के। अस्कुल्टेशन, अस्कुल्टेशन पे आप लोगों ने क्या करना होता है, ब्रेथ साउंड्स मतलब के देखते हैं, ठीक है ना। अस्कुल्टेशन पे ब्रेथ साउंड्स, ब्रेथ साउंड्स, अच्छा ब्रेथ साउंड में अगर हम बात करें ना तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए जनाब अली, नॉर्मल, नॉर्मली ब्रेथ साउंड, लेकिन नोट पे नॉर्मली, नॉर्मली ब्रेथ साउंड, नॉर्मली ब्रेथ साउंड पैटर्न, नॉर्मली ब्रेथ साउंड पैटर्न विल आपके पास होगा जनाब अली क्या, वेजिकुलर। हाँ जी यार, क्या होता है ये भला, पता है ना इस तरह, वेजिकुलर, ये आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मली आपके पास क्या है, वेजिकल। अच्छा यहाँ पे आपने जो चीज याद रखनी है, वेजिकल के अंदर ना, बेसिकली वेजिकल का मतलब क्या है, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा। वेजिकल मीन कि आपके पास देखें, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन लॉन्ग होगी, एक्सपायरेशन क्या होगी, शॉर्ट होगी, एक्सपायरेशन शॉर्ट विद नो गैप, कोई गैप नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं वेजिकुलर ब्रीथिंग। इसको क्या कहते हैं जी, वेजिकुलर ब्रीथिंग। वेजिकुलर ब्रीथिंग अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे क्या बताना है, इंस्पिरेशन लॉन्गर देन एक्सपिरेशन विद नो गैप, ठीक है। तो ये आपके पास है वेजिकुलर। अब लिखें अब नॉर्मल, अब नॉर्मल साउंड, अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड, अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड में जो आपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो हमारे पास क्या क्या है जी, वो देख लें जरा। इसमें लिखें ब्रोंकियल ब्रीथिंग, नंबर वन, नंबर वन आपके पास क्या है जी, ब्रोंकियल, ब्रोंकियल ब्रीथिंग। अब ब्रोंकियल ब्रीथिंग का मतलब क्या है, ये जरा समझ लें। इन विच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बिकम इक्वल, लिखें इन विच इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन बिकम इक्वल, बिकम इक्वल विद गैप, विद गैप, और गैप भी आता है इनमें, ठीक है। ये आपके पास है पॉइंट, और इसके लिखे तीन डिफरेंशियल डायग्नोज, कैसे कौन कौन से डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिनमें आप लोगों को ये मिलेगी। तो अगेन लिखे थ्री सीज, तीन सीज में आपने क्या लिखना है, कंसोलिडेशन, लंग्स कोलैप्स और लंग्स कैविटेशन। लिखे कोलैप्स, कंसोलिडेशन लंग, कंसोलिडेशन, फिर लिखें जी इसमें कैविटेशन, साथ में लिख लें लंग्स, लंग्स, ठीक है। ये तीन चीज आप लोगों को फिर अगेन पता होने। अब लिखें कुछ एडिट साउंड भाई, अब नॉर्मल साउंड नंबर टू पे लिखें, ब्रोंकियल ब्रीथिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब लिखें इसमें एडिट साउंड, एडिट साउंड्स। अब एडिट साउंड्स में कुछ आपके नॉर्मल एडिट साउंड्स हैं, ठीक है, जिस तरह के क्रेपिटेशन, नंबर वन आपके पास है जी क्रिपिटेशन। और क्रिपिटेशन तो भाई बार बार आप लोग बात कर चुके हैं, क्रैकलिंग साउंड व्हेन एयर पासिस थ्रू द फ्लूइड इन द एयरवे, ये बात ठीक है ना, ये आप लोग बार बार इसको कर चुके हैं। तो लिखे क्रैकलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस व्हेन, लिखें प्रोड्यूस, प्रोड्यूस व्हेन एयर जनाबेली पासिस
वाई जनाब अली फ्लूइड इन एयर इन एयर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, क्रेपिटेशन कैन बी फाइन, कैन बी कोर्स, ये दो इसकी फॉर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, ये रुके, तो ये आपके पास क्या हो सकती है जी, फाइन। ये आपके पास हो सकती है COARS कोर्स। अब इनका फर्क, मतलब दोनों का फर्क क्या है कि जनाब अली ये जो है ना फाइन, ये इसमें होता है फ्लूइड, मतलब इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना वो आपके पास है दो, पल्मोनी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, एक बात क्लियर। और पल्मोनी एडिमा आप लोगों को मिलेगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कोर्स की अगर मैं बात करूँ ना, इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोज है ना, कोर्स क्रेपिटेशन जो है, कंसोलिडेशन है, थिक फ्लूइड होता है इसमें। कम, यार इसमें एक तरह से ना फाइन के अंदर एक तरह से उबलता हुआ फ्लूइड है, उबलता हुआ पानी, इस तरह इसको एग्जांपल दी जाती है। और इसमें एक तरह से बनती हुई खीर है ना, जिस तरह खीर उबलती है ना खीर, उस तरह से इसको आवाज आपको मिलती है, ठीक है ना। तो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन बेसिकली इसमें क्या होता है, थिक फ्लूइड होता है। और इसमें आपके पास क्या होता है, फ्लूइड मतलब के क्लियर फ्लूइड होता है, आपके पास एक तरह से फ्लूइड होता है, उसकी आवाज आ रही है, ठीक है। ये आपने जी दो एरियाज ये भी सीख लिए। उसके बाद लिखे प्लूरल रब या फिर रश। नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पे लिखे प्लूरल रब। तो प्लूरल रब यार कब होगी या फिर रश, बताएं ना, ये तो चीज आप लोगों ने वैसे ही आप पता ही होगी। ड्यू टू इंफ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, जब प्लूरल, ड्यू टू इंफ्लेमेशन, देखें रुंकाई के जो डिफरेंशियल डायग्नोज है वो अस्थमा, COPD, COPD, ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, ये साइन है लो पिच का। यार लास्ट पे ना एक वर्ड यूज आप लोगों को पता होना चाहिए, वोकल रेजोनेंस, पता है, लिखें जरा नोट, वोकल रेजोनेंस, वोकल रेजोनेंस। अच्छा, वोकल रेजोनेंस याद रखिएगा, नॉर्मली हर एक बंदे में प्रेजेंट होती है, नॉर्मली प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, ये आपने पॉइंट याद रखना है। सेम लाइक वोकल फ्रीमिटीज, ये कम हो सकती है, ये ज्यादा हो सकती है, ये आपने पॉइंट इसके याद रखने हैं, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट, हाँ जी, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोगों ने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोगों ने जनाब चेस्ट एग्जामिनेशन की बात की है। चेस्ट एग्जामिनेशन में 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें जिनकी आप लोगों ने बात कर ली है, ठीक हो गया जी। तो इन इंस्पेक्शन है, परकिशन है, परपेशन है और अस्कुल्टेशन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, हेड टू टू। बाकी इंशाल्लाह ऑनवर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा जी अस्थमा, अस्थमा को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास। तो एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज, एनी क्वेश्चन, नो क्लियर, सर। यस ओके सर, प्लीज। चलेंगे।